बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे, कल आपने देखा माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड चयनितों को लेकर के किस तरीके से एक मैटर पहुंचा था अर्णव घोष जी की याचिका के रूप में वेस्ट बंगाल से। आखिरकार उस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आखिरकार अब किन किन राज्यों पर जो चयनित कैंडिडेट है उनका भविष्य क्या होगा, किन किन राज्यों पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर अर्णव घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लगा हुआ था, जिसको कल माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी के बेंच के द्वारा पूरी तरीके से इस केस को डिस्पोज कर दिया गया। और आप देखेंगे स्टेटस में तो यहाँ पर साफ साफ डिसमिस लिखा हुआ है, यानी कि इस केस को डिसमिस कर दिया गया। पूरी तरीके से यहाँ पर मैटर श्री अर्णव घोष जी के द्वारा इस तरीके से ले जाया गया था। आप जानते हैं कि ऑलरेडी पहले भी रजिस्ट्री विभाग के द्वारा इस मामले को कहीं ना कहीं डिस्पोज किया गया था, लेकिन उसके बाद उसके अगेंस्ट में जाकर के रजिस्ट्री विभाग के फैसले के अगेंस्ट में जाकर के उन्होंने जो है कहीं ना कहीं मामले को रिट किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर केवल और केवल ये आधार बनाया गया था कि जो जजमेंट है 11 अगस्त 2023 का, जहां से बीएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ये आदेश 11 अगस्त 2023 से लागू हो, ताकि जो पूर्व की चयनित भर्तियां हैं जहां पर बीएड के कैंडिडेट ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस में हैं या कहीं पर सेलेक्ट हो गए हैं, वो पूरी तरीके से सेफ हो जाएं। ये जानने का प्रयास किया जा रहा था और इसके लिए कल सुनवाई हुई। बीएड की तरफ से आपने देखा था कि अभिषेक मनु सिंघवी जी थे और प्रशांत भूषण सर ने काफी अच्छी पैरवी रखी, लेकिन डीएलएड की तरफ से भी काफी अच्छी ब्रीफिंग करके गए थे एडवोकेट। आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गोपाल नारायण शंकर अय्यर भी काफी तेजी के साथ, गोपाल नारायण ने भी पूरी ब्रीफिंग करके गए थे। साथ में मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने डीएलएड की तरफ से काफी मजबूती के साथ पक्ष रखना स्टार्ट किया। यहाँ पर ब्रिज कोर्स को लेकर के भी बातें की गई। तो सीधे तौर पर जो जस्टिस सुधांशु धूलिया जी थे, उन्होंने एक ही बात कही कि हम बच्चों के मौलिक अधिकार के साथ या क्वालिटी एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। डीएलएड बेटर है, क्योंकि डीएलएड के पास केवल 1 to 5 के लिए ही केवल कहीं ना कहीं विकल्प है, जबकि बीएड के लिए 8 to 10 या उन्होंने 9 to 12 कई वैकेंसियों के लिए उन्होंने गिनवाया कि आपके लिए कई जो विकल्प हैं वो खुले हुए हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर जो पीआरटी लेवल में है, अब 6 to 8 में भी डीएलएड को कहीं ना कहीं मौका दिया जाता है। देखिए, जिन राज्यों में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है वहां पर मौका है, लेकिन भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 12 के बाद डीएलएड करवाया जाता है, जहां जिनका किसी भी प्रकार से 6 to 8 के लिए काउंटिंग नहीं की जाती। तो सुप्रीम कोर्ट किसी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए डिसीजन नहीं देता, बल्कि वो पूरे भारत के लिए अब इस डिसीजन को लागू होना है, ये आप जानते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस याचिका का, क्योंकि अंतिम कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद की किरण दिख रही थी बीएड कैंडिडेटों को, वो अर्णव घोष जी की याचिका थी। अब यहाँ पर इस याचिका को जो खारिज किया गया, इसके बाद इसका सबसे जो महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ेगा वो मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में पड़ने जा रहा है। क्योंकि पिछली सुनवाई में आपने देखा जा, जब 4 जनवरी 2024 को सुनवाई हुई थी मध्य प्रदेश की वर्ग 3 शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग, तो जस्टिस सील लागू जी ने एक ही बात कही थी कि हम 11 जनवरी 2024 की सुनवाई क्लैरिफिकेशन वाले का वेट करेंगे और उसके बाद जो अपना जजमेंट है वो अगली सुनवाई में दे देंगे। तो वहां पर तो 29 जनवरी 2024 को केस लिस्टेड है और निश्चित तौर पर अब इसी को आधार बनाते हुए जैसे ही सुनवाई होगी जबलपुर हाईकोर्ट में, जस्टिस सील लागू जी 11 जनवरी 2024 के जजमेंट के अकॉर्डिंग तुरंत अपना डिसीजन दे देंगे। यानी कि निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में बीएड हटने वाला है और इसी तरीके का डिसीजन आने वाली 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग भी दे दिया जाएगा। बिहार में आपने देखा था कि ऑलरेडी वहां पर पटना हाई कोर्ट ने बीएड कैंडिडेटों को बाहर का रास्ता दिखा ही चुकी है। यहाँ पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं और काफी ज्यादा जो प्रश्न किए गए, जो बीएड की तरफ से एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो 2010 से बीएड अगर बाहर होगा तो निश्चित तौर पर लाखों अभ्यर्थी बाहर चले जाएंगे। तो वहां पर जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने किसी भी प्रकार से इन बातों को सुनने से इनकार किया और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि यह क्वालिटी गुणवत्ता के साथ हम 21 आर्टिकल के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर जो पूरी तरीके से प्राथमिक के लिए पात्र है वो केवल और केवल डीएलएड ही है, बीएड को हम किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं कर सकते। यानी कि जिस तरीके से 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था, सेम पोजीशन पर अड़े रहे और इस तरीके की जब बहस चल रही थी तो वहां पर एक बार जो बीएड की तरफ से एसएलपी लगाई गई थी माननीय अनुराग घोष जी वाली याचिका, उसको एक बार लिबर्टी के रूप में वापस लेने का भी प्रयास किया जा रहा था कि हम याचिका को विड्रॉ कर लें। लेकिन जिस तरीके से डीएलएड के एडवोकेटों की ब्रीफिंग थी, उन्होंने कहा कि इस तरीके से आए दिन आपका डिसीजन 11 अगस्त 2023 को जो आया है ये पूरे भारत के लिए समस्त राज्यों के लिए लागू करना है, लेकिन इस तरीके से नए नए दिन हर राज्य से
कहीं न कहीं जो याचिकाएँ हैं वो लगातार आती रहेंगी, तो इसलिए आप इस केस को विथड्रॉ करने ना दीजिए बल्कि इसका डिसीजन दीजिए। इस तरीके से जब ब्रीफिंग की गई डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थे मीनाक्षी अरोड़ा मैम और गोपाल नारायण शंकर जी की तरफ से, तो फिर वहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका को डिसमिस कर दिया। अब जिन-जिन राज्यों पर मामला ऑलरेडी पेंडिंग है, आप जानते हैं हाई कोर्टों में, निश्चित तौर पर इस जजमेंट को वहाँ पर पेश किया जाएगा डीएलएड की तरफ से और कहीं न कहीं बीएड की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जाएँगी। अब कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का क्या होगा? देखिए, क्योंकि इस जो क्लैरिफिकेशन याचिका थी, इसका मेन उद्देश्य था कि जजमेंट 11 अगस्त 2023 से लागू करवाया जाए, लेकिन सिरे से नकार दिया गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो गजट ही पूरी तरीके से असंवैधानिक कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर उसी गजट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी हुई है, क्योंकि आपने पिछली सुनवाई में देखा था कि वहां पर किस तरीके से बातें रखी गई, सभी को जो नोटिस है वो इशू कर दिए गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आने वाली 22 जनवरी को गुड्डू सिंह की जो याचिका लगी हो, जो कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण इंपैक्ट डालने वाली याचिका है, निश्चित तौर पर काफी प्रभावशाली होगी उसकी सुनवाई। लेकिन जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने अडिग रवैये पर अडिग है फैसले पर, उससे सीधे तौर पर यही स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो एनसीटी का बजट है वो पूरी तरीके से 2018 से ही इनवैलिडेट करने की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से अडिग है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पर साफ शब्दों में एक ही बात कही जब बीएड की तरफ से एडवोकेट कह रहे थे कि लाखों जो कैंडिडेट बीएड के सिलेक्ट हैं उनको ब्रिज कोर्स करवा करके उनकी जो जॉब है वो बचाई जा सकती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने एक ही बात कही कि व्हाट इज ब्रिज कोर्स? ब्रिज कोर्स क्या है? ब्रिज कोर्स करके आप डीएलएड के बराबर नहीं आ सकते। इसके लिए हम जो 21 आर्टिकल है या मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। किसी भी सूरत पर बीएड को हम अलाउ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो बीएड के लिए पूरी तरीके से रास्ते थे, अंतिम किरणें थी, वो भी पूरी तरीके से कल माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद कर दिए गए। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। क्लैरिफिकेशन याचिका में इन्होंने एक शब्द का और जिक्र किया कि अनुराग घोष जी जिन्होंने इस याचिका को लेकर के आए हैं वो खुद अचयनित हैं और अचयनित याचिका इस तरीके से कैसे लेकर के आ सकते हैं। ये डीएलएड की तरफ से एडवोकेट उनको रूबरू करवाया माननीय सुप्रीम कोर्ट को। तो इस तरीके के कई पॉइंटों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। फिलहाल बीएड के लिए जो रास्ते उम्मीद की किरणें थी इस याचिका के ऊपर वो पूरी तरीके से बंद हुए और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर मान लीजिए कि सेम एटीट्यूड डिसीजन आने वाला है। जिस तरीके से इस याचिका को खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया है, अब सेम मध्य प्रदेश में 29 जनवरी 2024 को पूरी तरीके से बीएड को बाहर करने का आदेश श्री लागू जी जारी कर देंगे और सेम छत्तीसगढ़ में वही होगा। बिहार में आपने ऑलरेडी देख लिया है कि वहां पर बाहर करने के लिए पटना हाईकोर्ट पहले ही जजमेंट अलाउ कर चुकी है और 69,000 में निश्चित तौर पर गुड्डू सिंह की जो याचिका है शिक्षा मित्र की तरफ से जो याचिका दायर की गई है 22 जनवरी के लिए, उस पर भी अब एक नया जो मोड़ है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। बीएड अभ्यर्थियों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ी हुई हैं। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सेलेक्ट कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो किस तरीके से ब्रीफिंग करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखती है, जवाब दाखिल करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी और सुधांशु धूलिया जी ने पूरी तरीके से 11 अगस्त 2023 के जजमेंट पर ही पूरी तरीके से अडिग हैं, सेम एटीट्यूड उन्होंने उसी तरीके का जो डिसीजन है वो लगातार दे रहे हैं। ये भी बता दूं अगर किसी राज्य से और भी याचिकाएं जाती हैं, चाहे जितनी याचिकाएं आप ले जाइए, सारी याचिकाएं इन्हीं जजों की बेंच पर जाना है, क्योंकि जिस जजों के द्वारा और डिसीजन दिया जाता है सारे मैटर जब उससे रिलेटेड जाते हैं तो उन्हीं को सीजीआई के माध्यम से रेफर किया जाता है। डियर, उम्मीद करता हूं कि डाउट क्लियर हुए होंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती रहेंगी लगातार आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।